नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपकी अहल्या की दुनिया के चैनल में। आप सभी को ढेर सारा शुभकामना होली का पर्व। आज हम होलिका दहन की कथा सुनेंगे। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो घमंडी और दुष्ट राजा स्वयं को ही सब कुछ समझता था। हिरण्यकश्यप की परम इच्छा और कठोर आदेश था कि उसके राज्य में ईश्वर के तौर पर केवल उसी की पूजा होनी चाहिए। किसी और भगवान को मानने वाली जनता को वो कठोर दंड देता या मृत्यु के हवाले करने का आदेश दे देता था। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अद्भुत वरदान प्राप्त किया। वरदान ऐसा था कि उसने कोई मनुष्य मार ना सके, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, और ना किसी अस्त्र शस्त्र से उसका अंत हो। इस अद्भुत शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया। हिरण्यकश्यप स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और उसने अपने राज्यों में आदेश जारी कर दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेगा। राज्यों में भय का वातावरण छा गया। लोग मन ही मन पूजा करते, पर खुलकर विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। किंतु राजा के अपने महल में ही एक ऐसी आत्मा थी जो उसके आदेश के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। पिता के क्रोध, गुरुओं की शिक्षा, मित्रों के तर्क, कुछ भी उनके हृदय से नारायण का नाम नहीं मिटा सका। वो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहते। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। हिरण्यकश्यप ने पहले तो अपने पुत्र को समझाया, लेकिन वो नहीं माने तो उसे धमकाया और दंड देना शुरू किया। कथा के अनुसार प्रहलाद को वैशाली सर्पों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, यहाँ तक कि समुद्र में भी फेंका गया, परंतु हर बार वो सुरक्षित बच निकले। लोगों को विश्वास होने लगा कि कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। जब उसी उपाय असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की याद हो आई कि अब उसी के मदद से प्रहलाद का अंत संभव है। होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात अग्नि की विशाल चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत भाव से भगवान का नाम जपते रहे। तभी घटनाओं ने अप्रत्याशित रूप ले लिया। अग्नि से रक्षा करने वाला दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका अग्नि में जलने लगी। कुछ ही समय में वो भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। इस घटना को लोगों ने देवी न्याय के रूप में देखा। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और आस्था की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। उसी सृष्टि में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई और अच्छाई पर विजय प्राप्त करती है। अगले दिन रंगों का उत्सव माना जाता है, जिसे होली कहा जाता है। मान्यता है कि प्रहलाद की रक्षा की खुशी में लोगों ने रंग और गुलाल उड़ाकर आनंद मनाया था। आज भी कई स्थानों पर होली का राख को पवित्र मानकर घर लाया जाता है और उसे शुभ संकेत के रूप में
माथे पर लगाया जाता है। आपको इस कथा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।